हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली हसन है। मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है टीचर्स टीचिंग एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि टीचर्स टीचिंग क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब जो टीचर्स है, टीचर्स आर इंडिविजुअल हु इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल टू अदर्स। वो लोग हैं टीचर्स जो नॉलेज और जो स्किल्स हैं वो दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जो टीचिंग है, टीचिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच टीचर्स ट्रांसफर देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल टू देयर स्टूडेंट्स। यानी तालीम देने का अमल, जिसमें टीचर्स अपने इल्म, तजर्बे और स्किल्स को स्टूडेंट तक ट्रांसफर करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इज द फील्ड दैट यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस। ये वो फील्ड है जो तालीम और सीखने के अमल को समझने और बेहतर बनाने के लिए नफ्सियाती असूलों और थ्योरीज को इस्तेमाल करते हैं। अब आप एग्जाम्पल को देखें। एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करता है कि किस तरह डिफरेंट टीचिंग स्टाइल जैसे लेक्चर, डिस्कशन और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ स्टूडेंट की लर्निंग और मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। Teacher student relationship. The relationship between a teacher and student is important. In a strong relationship, students trust their teacher and feel comfortable sharing their concerns. अब जैसा कि यहाँ बात करते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिश्ता बहुत अहम होता है। एक मजबूत रिलेशनशिप में स्टूडेंट अपने टीचर पर ट्रस्ट करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब नीचे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिए कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट के साथ वक्त गुजारता है और उनकी इंडिविजुअल ज़रूरियात को समझता है, ऑफ्टन उन स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होता है। टीचर प्रिपरेशन एंड क्वालिटी पर बात करते हैं। ये कहते हैं रेफर टू हाउ टीचर आर इक्विप्ड फॉर देयर प्रोफेशन इंक्लूडिंग देयर इनिशियल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब वो बात करते हैं कि टीचर की जो तैयारी और म्यारी तालीम से मुराद है कि टीचर को उनको प्रोफेशन के लिए किस तरह से तैयार किया गया। इसमें उनकी इनिशियल एजुकेशन, ट्रेनिंग और ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट शामिल है। अब मैंने एक नीचे एग्जांपल दी है कि एक टीचर जो नए टेक्नोलॉजीज़ और टीचिंग मेथड पर रेगुलरली ट्रेनिंग लेता है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को इंगेज और एजुकेट कर सकता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ गुड टीचिंग। Good teaching means that the teacher can convey knowledge effectively and efficiently, increase student engagement, and enhance their critical thinking abilities. इसमें वो बात करते हैं कि अच्छी तालीम देने का मतलब है कि टीचर इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली इल्म को अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाए। इल्म मैनी एजुकेशन, उनकी इंगेजमेंट बढ़ाए और उनकी सोचने समझने की सलाहियत को डेवलप करे। मैंने एक नीचे एग्जांपल दिए कि अच्छा टीचर वो है जो क्लास डिस्कशन को इनकरेज करता है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के जवाब देता है और हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है। अब रूल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट एंड हाउ टू मीट देयर एकेडमिक नीड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी का रूल है कि वो टीचर्स को ये समझने में मदद करे कि स्टूडेंट किस तरह से बेस्ट लर्न करते हैं और कैसे उनकी एकेडमिक नीड को फुलफ़िल किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ नीचे जो मैंने दी है। एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्कूल में ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करता है और टीचर्स को फीडबैक देता है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रिसर्च। Using research to understand and improve teaching. Research is used to understand and enhance teaching. Teachers and school implement new teaching methods and tools based on research finding.
اب وہ بات کرتے ہیں کہ ریسرچ کو استعمال ٹیچنگ کو سمجھنے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹیچر اور اسکول نیو ٹیچنگ میتھڈز اور ٹولز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں بیسڈ آن ریسرچ فائنڈنگ. اب میں نے ایک نیچے ایگزامپل دی ہے کہ ایک اسکول نے ایک نیو ریڈنگ پروگرام امپلیمنٹ کیا بیسڈ آن ریسرچ کے فائنڈنگ جو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ فونک بیسڈ ریڈنگ انسٹرکشن ارلی گریڈ میں ریڈنگ اسکل کو امپروو کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.